कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैंने ये वाला क्लिप आपको दिखाना था। ये वाला बंदा था जो कह रहा था कि भाई जो है ना आपने मेरा पैगाम ज़रूर लोगों तक पहुँचाना है कि मरियम नवाज़ ने जो है ना हमारी दुकानों को और हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो असल में आज मेरा क्लिप का जो है ना इस टॉपिक पे बनाना नहीं था। आज मैंने जो है ना किसी और टॉपिक पे क्लिप बनाना, तो मैंने कहा चलें उसका बेचारे का ना एक अमानत थी मेरे पास, तो मैंने कहा उसका थोड़ा सा दिखाया तो उसका क्लिप बना देती हूँ। तो ये मुझसे पूछ रहा था आप कहाँ से आई हैं, तो ये मुझे दिखा रहा था अपनी दुकान। ये देखे पूरे बाज़ार में कोई ना बंदा ना परंदा है, और वो कह रहा था कि पहले इस बाज़ार में जो है ना औरतों से औरतें टकराती थी, अब कोई भी नहीं है ना यहाँ पे, तो हमारा कारोबार चाट हो गया, हमारे रोटी पानी का मसला हुआ है। तो मैंने उसका पैगाम आप लोगों को तो पहुँचा दिया है। पहले भी मैं क्लिप ढूंढ के थकी बैठती, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया, फिर आप मुझे मिल गया तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को उसकी अमानत है चलो पहुँचा देती हूँ। आज मेरे जो है ना टॉपिक जो है ना मेरी वीडियो का ये नहीं था। आज मेरी वीडियो का टॉपिक ये था कि मैं जो है ना अपनी बहन के साथ आई हुई थी बाज़ार। असल में तो उसके जो है ना बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरे को 10-12 साल के। तो वो जो है ना उन बच्चों को लेकर साथ आ गई, क्योंकि उस घर के में ना उसके पास कोई भी नहीं था जिनके पास वो छोड़ती था। तो वो बाज़ार में उन्होंने वो हमारे नाक में दम किया, वो जीना हाय किया, मैं आपको बता नहीं सकती भाई। जो उनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं होती थी वो भी उठा लेते थे, कहते थे भाई ये हमें लेके दे दो। मैं इतनी हैरान हो रही थी उनकी लोगों पर। एक दुकान पर बड़े हैं जनाब जी, मुझे जो है ना कहते हैं बॉल लेके दे दो, बॉल लेके दी, वो टमाटो वाली बॉल थी वो लेके दे दी। उसने कहा चलो अब चुप कर जाएंगे। जो अगली दुकान पे गए उन्होंने वहाँ पे देख लिया कोई पिस्तौल, माफ़ करो, उसके ऊपर से उसमें भी लाइटें जल रही थी। अब आपको पता तो है नई नई टेक्नोलॉजी आ गई और तरह तरह की चीज़ें आ गई है ना। तो मैं जो है ना वो उन्होंने बॉल वहीं फेंक दी, उनको होश न रही। उन्होंने जनाब जी वो लैटों वाला पता नहीं अल्लाह जाने क्या था, वो पिस्तौल सा उठा के रख लिया था। अब वो हैरान कि कहती मैं क्या किस पे सख्ती में मैं आ गई हूँ कि मैं तो यहाँ पे सुकून करने आई थी। चलें दो कोई सस्ती मस्ती लंडे मंडे से चीज़ें लेके बंदा मुतमईन हो जाता है, चले दिल को तसल्ली हो जाती है। ये तो मुझे कोई तसल्ली नहीं लेने दे रहे। तो मैंने अब वो उन्होंने ऐसे रोना पिटना डाला, ऐसा कोई नाक में दाम किया कि जो है ना मेरा तो मत्था ही सड़ गया। मैंने कहा तुम इनको घर में कहती घर में बिठा के आती तो घर में जनाब जी एक दूसरे के जूंडे पड़ते, तो फिर मैं यहाँ परेशान होती, मैं कुछ ले भी ना सकती कि पता नहीं एक दूसरे को जख्मी ना कर दें। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कमले से आने ही होते हैं। तो आगे जब हम गए तो आगे से जनाब जी हर दुकान पे उन्होंने रोना होता था, हर दुकान पे उन्होंने रोना होता था। मैंने कहा चले इनको भिजवाना, तुम पिस्तौल वगैरह लेके दे दो, जो भी मतलब इन्होंने रुकना तो है नहीं, चलो लेके दे दो, जान छूट जाएगी, चलो सुकून हो जाएगा। उस बेचारे ने औखे सौखे होके पता नहीं पिस्तौल उनको लेके दे दिया। पता नहीं वो क्या था, उसमें से पानी भी निकलता था, अल्लाह जाने क्या क्या होता था। तो वो लेके दिए लाजा, उन्होंने उस पिस्तौल को और बॉल को देखा है लाजा, आप यकीन करेंगे पता नहीं गौर से देखा भी है कि नहीं देखा। तो उन्होंने जनाब जी वो बेचारी अगली दुकान पे गई। अब अगली दुकान पे गई, वहाँ पे जूते भी थे, वहाँ पे जो है ना खिलौने भी थे, वहाँ पे जो है ना घर का सामान भी था, वहाँ पे भांडे छांडे भी फिर रहे थे, और वहाँ पे पता नहीं क्या जूते शूते मतलब मिक्स सी दुकान थी। अगली दुकान पे गए हैं तो आप यकीन करेंगे कि उन्होंने जो है ना वहीं बॉलें फेंक दी, वहीं वो पिस्तौल फेंक दिया। आगे गाड़ी पड़ी थी, आए मेरी तौबा, वो तो रिमोट वाली थी, वो किसी और बंदे को दिखा रहा था। उन्होंने वो दो जो फेंकी है वो क्या कहते हैं अपने पिछले खिलौने, उनको फेंक दिया और अगलों को पड़ गए। एक तो ये जो है ना फ़ोन वाले बंदे को सुकून का साह नहीं लेने देते, आप यकीन करेंगे। बीच में उसने भांड मार दिया है मेरी बात का सहारा, उसने जो है ना टेम्पर पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो भी उसने ख़राब करके रख दिया। मेरी बात जो है ना बीच में रह गई है। तो मैं ये कह रही थी कि बच्चों की जो है ना वो समझ नहीं आती आजकल के दौर में तरबियत कैसे करें, उनके लिए क्या किया जाए कि बंदे जो है ना हैरान होकर बैठा होता है कि भाई जो है ना इसका क्या कोई तरीका होना चाहिए ना कि बंदा गलती से उनको बाहर लेके चले जाए तो नाक में दाम ना करें, कोई तमीज़ हो, कोई बंदे के अंदर कुछ सुलझाव हो, कुछ भी नहीं। खुदा खुदा करके उस दुकान से हम निकले और मैंने तो ऐसी तौबा तैब की, मैंने कहा ये पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। आज मैं इतनी डिस्टर्ब हुई बैठी हूँ ना, मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था और मेरा मूड इतना ख़राब हुआ बैठा था। मैंने कहा पता नहीं कोई दिन बंदे का बड़ा ही साख्त गुजरता है ना, बंदे को समझ ही नहीं आ रही, तो बंदा अच्छा भला खड़ा होता है। और जो है ना इन बच्चों की वजह से मेरा जो है ना दिमाग चक्कर आ गया। फिर मैंने अपनी बहन से कहा मेरी बहन यहाँ चीज़ें छोड़ और इनको किसी खाने पीने की दुकान पर ले जा, तेरी मेहरबानी होगी। फिर हम इनको लेके गए खाने पीने की दुकान पर। आप यकीन करें वो कभी कहीं वो ले दो, कभी कहीं वो ले दो। 10 मिनट वहाँ इसने सर में ऐसा दर्द किया। वो मेरी बहन बेचारी के जूस पी लो, कहीं नहीं हमने तो बोतल पीनी है। 10 मिनट हमारे 2-3 मिनट इस बहस में ज़ाया हो गए। फिर कहीं बिस्किट लेके दे दो, बिस्किट देने लगे तो नहीं, वो पता नहीं बर्गर पड़ा था वो लेके दे दो, वो लेने लगे तो नहीं जने हमें शवारमा लेके दे दो। भाई मेरी समझ में कख ना आया, भाई ये चाहते क्या हैं। भाई मैं कहूँ जो भी ले कहते हैं इनको लेके दे दो। अब ज़ाहिर है बंदा मतलब इतने पैसे भी लेके नहीं उठा के चलता ना, बंदा कहता है कि जो ये मुँह से बकते हैं इनको लेके दे दो। हर बंदे ने अपनी जेब देखनी होती है, अपना लिहाज देखना होता है। लेकिन मैं तो भाई इतनी हैरान थी आज के दिन के भाई मुझे लगे कि पता नहीं मैं तो घबरा। पहले 2-3 वो जो
बंदे पीछे पड़ गए एक दफ़ा, और पता नहीं एक दफ़ा जो है ना मोबाइल के खड़ी थी तो बैग के अंदर उन्होंने ब्लेड मार दिए। मेरा तो पहला तजर्बा था, मैं तो कभी इस साइड पे आई नहीं थी ना। तो मैंने कहा इनको जो कहते हैं लेके दे दो भाई, इनको तुम इस तरह ना इनके मुँह बंद करो किसी तरह ना, जो भाई ये खा पी के ना हमारी जान छोड़ दें, हमारी जान बख्शी कर दें। बहरहाल उन्होंने खुदा जाने क्या लिया, उनकी 2-3 मिनट के लिए बोलती बंद हुई। मैंने अपनी बहन से कहा कहीं देख कोई पार्क वगैरह यहाँ है करीब तो मुझे वहाँ लेके चली जा, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। मैं तौबा तैब हो जाती हूँ कि भाई मेरे मालिक आज का दिन को इतना जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे इन बच्चों ने मेरे दिमाग को खपाया ना, मुझे समझ नहीं आती थी कि भाई जो है ना बंदा, छोटे बच्चे जो है ना, चले बंदा थोड़ा सा तो अकल से काम ले लेता, इतनी तो अब बंदा जो है ना वो जानवर तो नहीं होता ना, आखिर होता तो इंसान ही है ना। पर एक चीज़ लेकर दी वो फेंक दी, रो के लिए अगली पे चला गया तो पिछलियों की याद भी ना आई, वो फेंक दी। फिर 10 अगलियों पे चला गया तो वो 2 वो भी फेंक दी। मतलब मुझे मेरा दिमाग जो है ना काँप रहा था, यकीन करें कि भाई बंदा थोड़ी देर तो एक चीज़ से खेलता भी है ना। ये तो नहीं होता ना कि भाई बिल्कुल ही पिछली भूल जाओ और अगली को पड़ जाओ ना। तो घर में मैं उनके जो है ना कई एक दफ़ा गई तो उनके घरों में जो है ना गट्टुओं में उनके सामान पड़े थे, उनके खिलौने। अब ये इस तरह तो नहीं होता ना। मैंने कहा तुम्हारा तो इतनी तुम्हें बंदा प्लाट आ जाता जितने तुमने खिलौने इकट्ठे किए हुए हैं। तो बंदा कोई समझता है, कोई सुनता है। बहरहाल उन्होंने खुदा करके, खुदा जाने उन्होंने कोई बोतल मातल उस लेके खड़ी थी, कोई पता नहीं अल्लाह जाने कोई लेज लेके खड़े थे, अल्लाह जाने क्या लेके खड़े थे। मुझे तो उस तरफ तवज्जो नहीं की। फिर मैंने उसे कहा भाई इन्होंने खाना पीना कर लिया, मुझे कहीं से पार्क में लेके जा, मैं थोड़ा सा सुकून का सांस ले लूँ ना, तो ताकि जो है ना थोड़ी ठंडी आहें भरूँ, ताकि थोड़ा सा मेरे अंदर ऑक्सीजन जाए। मेरे तो अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि सारे जहान के बच्चे ऐसे रुलफेट होते हैं कि भाई इन्हीं के हमारे यहाँ ऐसे बच्चे हैं कि भाई एक तो बंदा माँ वो ख्याल भी बहुत कर रही होती है ना, कि ज़्यादा ख्याल करने से बच्चे चट हो जाते हैं। भाई मुझे ये वाला जो है ना आपने ज़रूर बताना है, किसी का इस तरह का तजर्बा है कि ये जो बच्चे होते हैं ये इतनी सरदर्दी क्यों करते हैं, इनको बंदा फूल से बाजार लेके चला जाए तो भाई मतलब पढ़े लिखे लोगों के बच्चे तमीज़ वाले होते हैं कि सारे मुझे हमारे जैसे जो होते हैं पूरे सोरे, उनके बच्चे ऐसे कमले सियाने बनते हैं कि भाई जो है ना अकल नाम कोई चीज़ भी नहीं होती है। अगर एक चीज़ ना लेके दे दो तो मुँह फुला के बैठे रहेंगे। फिर ज़ाहिर है माँ परेशान होती है कि देखो बच्चा खुश भी नहीं है। बच्चा खुश घर आए तो फिर भी होता है। फिर हम ढूंढ ढांड के एक प्लाट पता नहीं कहाँ आए, पता नहीं वो साथ ही कोई था पार्क, पता नहीं क्या नाम था, तो लोग वाक वूक कर रहे थे। मैंने कहा भाई चलो सुकून का साह मेरा आ गया है। तो आज मेरा टॉपिक जो था ना वो कुछ था, बात मैंने कुछ की, वो एक खिचड़ी से पक्की हुई थी ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो बहरहाल जो भी हो, आप जो है ना मेरे जो है ना इसको लाइक करें और जो है ना सब्सक्राइब तो खैर मेरा कोई भी चैनल नहीं करता ना, जो है ना मेरे चाहे बोल के जो है ना मेरे गले में दर्द हो जाए ना, उनको किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है फ़र्क पड़ता ही नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना गरीब है और आपके पास जो है ना कुछ खाने को है कि नहीं है। तो आप जो है ना बस एक होती है हमदर्दी। बहरहाल जो भी है मेरे भाई जो है मेरी बहन वो देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, मैंने कहा चले भाई बंदा दिल की बात कर लेता है। अब बहन को सुनाती तो वो कहती तुम तंग आ रही थी बच्चों से, तो किसी और ना माँ से कहती तो वो कहती तुम अपने भांजों से तंग। बहरहाल मैं तंग तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं परेशान बड़ी होती थी कि एक चीज़ फेंक की दूसरी उठाई। यो फिर मैं उठी तो ये आगे एक पता नहीं इंतज़ामिया का थोड़ा सा ये जगह बनी हुई थी, तो मैंने कहा जाके देखी तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा आपको भी ये फूल दिखा लो, मेरे लिए दुआ करें प्लीज़।